प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार के बारे में आप जानते ही होंगे, क्योंकि प्रायः 8वीं 9वीं 10वीं की कक्षा में अलंकार आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ अलंकार के कुछ रूप दिए हुए हैं। जैसे अलंकार के प्रकार होते हैं ना, तो कितने रूप के अलंकार होते हैं उनके बारे में जानेंगे और उनमें से एक दो के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं अलंकार क्या है। अलंकार शब्द का अर्थ ही होता है आभूषण या गहना। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ गहना या आभूषण नहीं होता वहाँ फूलों से भी श्रृंगार किया जाता है। प्रायः प्राकृतिक जीवन जीने वाले आदिवासी लोग वो भी अपना श्रृंगार करते हैं अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए। तो काव्य की जो है विशेषता अलंकार से बढ़ जाती है। काव्य में अलंकार का वही महत्व है जो महत्व एक सुंदर पुरुष या स्त्री स्वयं को सज धज करके सुंदर वस्त्रों से, सुंदर आभूषणों से खुद को स्वयं और भी सुंदर बना देते हैं, आकर्षक बना देते हैं, जिससे मनोहर दृश्य उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार काव्य की आत्मा है अलंकार। काव्य में जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार जिन साधनों से काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है वहां अलंकार की उत्पत्ति होती है। या इसको सरल शब्दों में ये कह सकते हैं, काव्य मतलब किसी भी प्रकार की कविता, किसी भी प्रकार की रचना, चाहे वो किसी भी शैली में हो, गजल हो, लोकगीत हो, दोहा हो, सोरठा हो, छंद हो, सवैया हो, अनेक अनेक प्रकार से गीत हो, मुक्तक हो, इन सब में ऐसे शब्द जो कविता के भाव को अति सुंदर बना देते हैं, पढ़ने से लगता है कि वाह, कवि ने क्या लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। तो काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार के रूप में जानते हैं। अलंकार के मुख्य रूप से यहां 3 भेद बताए गए हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। 11वीं कक्षा की योग भारती में हम लोगों ने शब्दालंकार का अध्ययन किया था। यहां सिर्फ हमें अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे। यहां हमें अर्थालंकार पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अर्थालंकार के भी भेद हैं, उन भेदों को पहले हम जानें। अर्थालंकार के कुल 5 भेद यहां बताए गए हैं जो हमें पढ़ना है। पहला रूपक अलंकार, दूसरा उपमा अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार,
चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा है दृष्टांत। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम इनमें से दो अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए चलते हैं, रूपक अलंकार के बारे में हम जानते हैं। रूपक, जहां प्रस्तुत अथवा उपमेय पर उपमान अर्थात अप्रस्तुत का आरोप होता है अथवा उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि दोनों अभिन्न मालूम हो, दोनों में अंतर ही दिखाई न पड़े, तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं इसको एक रूपता प्रदर्शित करना। जैसे दो कोई चीजें एक जैसी दिखें, मुख्य शब्द और दूसरे शब्द के काफी समानता दिखाई पड़े। उदाहरण के लिए देखते हैं। पहला उदाहरण, ऊधो मेरा हृदय तल था, एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां भी। यहाँ गोपियां जो है उद्धव को समझाती हैं। उद्धव के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। उद्धव कृष्ण के संदेशवाहक बनकर के, कृष्ण के मित्र थे और मथुरा से वो गोकुल आते हैं और वहां गोपियों को समझाते हैं कि कृष्ण के मोह में मत पड़ो, अब वो यहाँ वापस आने वाले नहीं हैं, इतना ही साथ था तुम्हारा उनका, ये संसार मोह माया से बंधा हुआ है। तो गोपियां उन्हें जवाब देती हैं, हे उद्धव, ये जो मेरा हृदय था ना, एक प्यारा सा बगीचा था, हरा भरा उपवन था, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां भी। और हम कल्पना की क्यारियों में खो जाते थे और उसमें भी आनंद का अनुभव करते थे, उस सुंदरता को हम देख लेते थे। दूसरा उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह भी मीरा भाई का एक भजन है, जहां वो कहती हैं कि मैंने तो राम रतन धन पा लिया है। अब यहां रतन का अर्थ है सोना, और उनको कौन सा सोना मिला है? राम रूपी नाम का सोना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी रतन को मैंने पा लिया है। राम नाम जपते जपते, राम नाम रटते रटते मैंने राम रूपी रत्न को पा लिया है, भंडार को पा लिया है। मुझे इस भौतिक संसार से अब लेना देना नहीं है, मेरा तो खजाना राम नाम ही है। तीसरा, चरण सरोज पखारन लागा। अब देखिए, यहाँ जब राम वन को जा रहे थे, उस समय केवट नाव पर चढ़ाने के लिए उन्हें जिद करता है और कहता है कि हे प्रभु,
आपके चरण रूपी, आपके कमल रूपी चरण को जब तक मैं धो नहीं लूँगा तब तक मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊँगा। चरण सरोज, चरण पैर है और सरोज है कमल। यहाँ कमल तो है नहीं, लेकिन पैर को ही कमल से तुलना की गई है। कमलवत पैर, कमल रूपी पैर को जब तक मैं धो नहीं लूँगा तब तक आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊँगा। सिंधु सेज पर धरा बधू, अगला उदाहरण। सिंधु सेज पर धरा बधू, अब तनिक सकुंचित बैठी सी। सिंधु नदी है, सेज सैया है, और उस पर धरा रूपी बधू अब तनिक सकुंचित बैठी सी, थोड़ी सकुचा कर बैठी थी। सिंधु नदी और सेज बिस्तर, और उस पर संकोच वश पृथ्वी रूपी बधू उस पर बैठी थी। तो सिंधु में तो जल होता है, सागर में जल होता है, लेकिन यहाँ एक रूपता स्थापित की गई है। सिंधु सेज, सिंधु रूपी सेज। तो इस तरह से आपने देखा कि अर्थालंकार का जो रूपक भेद है, यह रूपक आपको किस तरह से समझाया गया है। आप अपना बुक का पृष्ठ संख्या 30 देखेंगे तो आपको उसमें उदाहरण दिखेगा। आइए अब जानते हैं, पढ़ते हैं दूसरे अलंकार के बारे में। अर्थालंकार का दूसरा रूप, जिसको हम उपमा कहते हैं। पहले एक रूपता की बात थी, अब उपमा की बात है, तुलना। जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु से रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। चरण कमल सम कोमल, राधा वदन चंद सो सुंदर, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। पहला उदाहरण देखेंगे, चरण कमल सम कोमल। चरण कैसे हैं? कमल सम कोमल। चरण कहते हैं पैर को, कमल के समान सुंदर हैं। भगवान कृष्ण के चरण हैं और कमल के समान कोमल हैं। राधा बदन चंद सो सुंदर। यहाँ राधा का बदन, राधा के शरीर की तुलना चंद्रमा के समान की गई है कि चंद्रमा जैसे शीतल और सुंदर हैं। बिन जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ अनाथ पुरुष बिनु नारी। यहाँ पर सीता जी हैं, कह रही हैं कि हे नाथ, जिय बिनु देह, जैसे शरीर प्राण विहीन हो, और नदी बगीचे के बिना, नदी के चारों तरफ अगर बगीचे न हो, किनारे न हो जो उसके कटान को रोकने के लिए होते हैं, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। हे नाथ, वैसे ही पुरुष के बिना नारी अनाथ होती है, उसकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं होता। चौथा उदाहरण, ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबड़ सी। उबड़ खाबड़ सड़क होती है, जब पानी बरसता है तो मिट्टी कट जाती है, गिट्टियाँ उठ जाती हैं, वहाँ से उबड़ खाबड़ रोड हो जाती है। तो उबड़ खाबड़ रोड कैसे लग रही है? जैसे बुढ़िया की कुबड़ हो। बुढ़िया की कुबड़, कुबड़ जो पीठ में निकल जाता है, तरह का विकृति होती है शरीर में।
हड्डी जो है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होती तो फूल करके उठ जाती है और व्यक्ति झुक कर चलता है। और दूसरा, बुढ़ापे में कुछ ऐसी अवस्था होती है कुपोषण के कारण या और भी तरह की चीज़ें होती है जिससे बूढ़े जो है झुक कर चलते हैं और ऊपर उनकी कुबड़ निकली रहती है। तो ऊंची नीची सड़क ऐसी है जैसे बुढ़िया की कुबड़ सी, नंदन वन सी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी। नंदन वन सी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी। यहाँ छोटी सी कुटिया की तुलना नंदन वन के फूल से सज गई है। जैसा नंदनवन होता है जहाँ आनंद ही आनंद होता है, वैसी ही कुटिया मेरी सज गई है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। झरने ऐसे बहते हैं, ऊंचाई से ऐसे गिरते हैं जैसे मोती की लड़ियां हों। मोती की लड़ियों के समान सुंदर झरनों से झाग निकलता है सफ़ेद सफ़ेद, वो मोती के समान होता है। पीपर पात सरस मन डोला। यहाँ पीपल के पत्ते को मन से तुल जो है उपमा दी गई है कि पीपल का पत्ता जो है बहुत थोड़ी सी हवा में भी वो हिलने डुलने लगता है। तो वैसे ही मन है। मन जो है पीपल के पत्ते के समान है, बहुत जल्दी ही बदल जाता है, फिसल जाता है, डोल जाता है। तो यहाँ पीपल के पत्ते की उपमा मन से की गई है। मन जो है बहुत जल्दी डोल जाता है। तो यहाँ हम पढ़े अर्थालंकार के 2 रूप, बचे हुए 3 रूप में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो रूपक और उपमा को आप अपनी नोटबुक पर लिख लेंगे और इनके उदाहरण भी लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बार बार सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इन दोनों बातों में क्या बात बताई गई है। और रूपक का मतलब होता है जहाँ एक दूसरे से एक रूपता स्थापित हो कि जैसे यह उसी तरह से वह। ठीक है। लेकिन उपमा में सीधे तुलना, उसकी तरह ये। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। रूपक और उपमा आप बारीकी से इसको समझेंगे तो आप इसे समझ जाएंगे।